So moving ahead, let us talk about some conditional identities. तो नेम सजेस्ट करता है कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि आइडेंटिटीज विच आर नॉट ऑलवेज ट्रू बट दे आर ट्रू अंडर सम कंडीशन। तो मेनली ये आइडेंटिटीज हम लोग एक्चुअली ट्रायंगल एबीसी के लिए पढ़ते हैं। वैसे तो ये आप इन जनरल you can say it for any three angles whose sum is pi, but we know that angles of a triangle are ABC, so their sum will be pi. Sum of internal angles of triangle is actually 180 degrees. तो मेनली ये जो भी हम आइडेंटिटीज अभी बात करें, हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे इस पे, बट हम इन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझेंगे। एक चैप्टर आएगा आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल जिसे कहते हैं, उसमें ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। यहाँ क्यों ले रहे हैं हम लोग? बिकॉज स्टिल इट कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज है, इसलिए हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ले रहे हैं। बट इट हैज मच मोर एप्लीकेशंस, इट हैज मच मोर एप्लीकेशंस इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ये देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इन आइडेंटिटीज को। सो फॉर थ्री एंगल्स whose sum is pi, a plus b plus c, हम लोग ट्रायंगल्स ऑफ एबीसी कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए कहीं पे भी अगर साइन a प्लस बी लिखा आता है, मैं ये सब बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि आगे यूज होगा, तो साइन a प्लस बी को हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस सी, इसकी मदद से। ठीक, ये कंडीशन है, एबीसी रैंडमली कोई भी एंगल नहीं हो सकते, उन तीनों का सम पाई होना जरूरी है, ये कंडीशन है उनके बीच की, तो इसलिए इनको कंडीशनल आइडेंटिटीज से हम डिनोट कर सकते हैं। सो साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी। सो सिमिलरली साइन बी प्लस सी को हम लोग साइन ए लिख सकते हैं और साइन सी प्लस ए को हम लोग साइन बी लिख सकते हैं। सेम अगर हम कॉस के साथ करें तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस सी, दैट विल बी माइनस कॉस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और सेम टेन के लिए, और इसी के साथ आप सेक, कोसेक और कॉट को भी देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर दो एंगल्स का सम लिखा है, अगर ए बी सी में से कोई भी दो एंगल्स का सम लिखा है, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ या कॉट के साथ, सेक या कोसेक के साथ, सो आप उसको डायरेक्टली थर्ड एंगल से रिप्लेस करवा सकते हो। प्लस माइनस आप लोग साइन और कोसेक में प्लस लोगे और बाकी सारे में माइनस लोगे। तो इन शॉर्ट, जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ व्हाट इज कॉट ए प्लस बी, तो आप लोग डायरेक्टली कॉट ए प्लस बी को लिख सकते हैं माइनस कॉट सी। ठीक, बीच का डेरिवेशन आपको पता है कि एक्चुअली हमने a प्लस बी को लिखा होगा पाई माइनस सी और कॉट पाई माइनस सी हो गया होगा माइनस कॉट सी। तो ये बीच की स्टेप आप लोग बेसिक से समझ सकते हो। सिमिलरली ये तो फुल एंगल्स, इनको हम लोग फुल एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली हम लोग हाफ एंगल्स पे भी बात कर सकते हैं, मतलब a/2, b/2 और c/2 पे। देखो, अगर इनका सम है पाई, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, we can say that a/2 plus b/2 plus c/2 is actually equal to pi by 2. So talking about the half angles, हाफ एंगल्स में अब क्या होगा, तो जैसे मुझको a/2 और b/2 का सम दिया हुआ है, तो साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 बन जाएगा, साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 बन जाएगा साइन ऑफ pi/2 माइनस c/2, विच विल बी cos c/2। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सिमिलरली कॉस ऑफ a/2 प्लस b/2 हो जाएगा कॉस ऑफ pi/2 माइनस c/2, तो वो साइन c/2 होगा। और 10a/2 में वो कॉट 10a/2 प्लस b/2 वो कॉट c/2 हो जाएगा। अच्छा, गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे कि इसमें नेगेटिव का पंगा कभी नहीं होगा, क्योंकि दो हाफ एंगल्स, मैं a/2 को हाफ एंगल कह रहा हूँ, मतलब हाफ ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो कोई भी दो हाफ एंगल्स का अगर आप सम लेंगे, तो इवेंचुअली आप उसको pi/2 माइनस द थर्ड हाफ एंगल में एक्सप्रेस करोगे। और pi/2 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बैठे हैं, तो चाहे फिर फंक्शन साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, हमेशा आंसर प्लस के साथ ही आएगा। बट यहाँ पे दूसरा कैच क्या है कि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 एक्चुअली साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, 10 will become cot, cot will become 10 and sec will become cosec, cosec will become sec। तो इसमें हमें प्लस माइनस का ध्यान देना है, फुल वालों में हमें प्लस माइनस का ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। और हाफ वालों में, हाफ एंगल वालों में हमें प्लस माइनस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, आंसर प्लस ही आएगा, बट फंक्शन चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। तो इन सब, ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है, इसमें कुछ याद रखने वाला चीज नहीं, आप बेसिक से डिराइव कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें यूज होंगी to prove the conditional identities. So we will study 8 conditional identities in
मेजरली हम लोग 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे और उनको याद भी रखना है। और वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, बट जो मेन है वो ये 8 ही है, और इन 8 की मदद से आप लोग बाकी के प्रूफ कर सकते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने बचपन में पढ़ा था 9th-10th क्लास में, तो उसमें अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन बेसिक को आपने याद रखा था और इनकी मदद से आप बाकी प्रूफ करते थे एज अ क्वेश्चंस। सिमिलरली ये 8 आइडेंटिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, और इनकी मदद से बाकी के आप एज अ क्वेश्चन उसको ट्रीट करके प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होता है वो होता है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये हमेशा ट्रू है। हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी पाई, ये होगा तभी ये सब बातें हम कर सकते हैं। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी एंगल एबीसी, किसी भी रैंडम एंगल एबीसी के लिए ट्रू नहीं है, ओनली फॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो प्रूफ करते हैं, आइए, है ना। सम को एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है, अब यहाँ पे डबल एंगल है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया कन्वर्ट ऐसे। अब जो आपका a प्लस बी है, जो आपका a प्लस बी है उसको हम लोग लिख रहे हैं पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस सी का मतलब ये हो जाएगा साइन सी। तो 2 साइन सी तो कॉमन आ गया बेटा इधर से, और इसमें से ये 2 साइन सी पूरा बाहर आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचता है कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ सी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हालांकि अब ये नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, बट स्टिल इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। हमने ऊपर लिखा था ना कॉस ऑफ, कहाँ लिखा है, हाँ ये कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग माइनस कॉस सी बोलते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग माइनस कॉस सी कहते हैं। सो सेम वे में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये एंगल सी जो है ये पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी है, मतलब कॉस सी को मैं नेगेटिव कॉस ए प्लस बी कह रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि मैं इस पे लगा पाऊँ कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा और अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रूफ हमने कैसे किया, बेसिक्स यूज किए हमने, सम टू प्रोडक्ट, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस अपने सी डी फॉर्मूला, जो सी डी फॉर्मूला था उनकी मदद से हमने प्रूफ किया है। सो दिस वाज द फर्स्ट आइडेंटिटी। और फर्स्ट आइडेंटिटी जो क्या करती है वो 2a 2b 2c, जो 2a डबल एंगल्स का सम है उनको फुल एंगल्स में, देखो 2a का एंगल एक्चुअली आधा हो गया है a, 2b का आधा b हो गया और 2c का आधा c हो गया है, और सम में साइन थीटास थे तो प्रोडक्ट में भी साइन थीटास हैं। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा, याद रखने का तरीका है एक्चुअली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो 2a 2b 2c था एंगल आधे आधे हो गए हैं और फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। फंक्शन का मतलब साइन 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 था अगर ऐड में, तो प्रोडक्ट में भी साइन थीटास ही हैं। और आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। वो होता है -1 -4 cos a cos b cos c। देखो cos के फॉर्मूले अजीब ही होते हैं, डरावने होते हैं, तो नेगेटिव वाला है थोड़ा। प्रूफ हम लोग सेम वे में करेंगे। cos 2a प्लस cos 2b का सम होता है 2 cos a प्लस b cos a माइनस b, और cos 2c को हम लोग कर लेंगे हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ये cos a प्लस बी को हम लोग cos a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos c। ठीक है, ये -1 तो अलग चल रहा है यहाँ पे इधर, और ये एक्चुअली लिखा है माइनस, ये cos a प्लस बी होता है माइनस ऑफ cos c, तो कॉमन वगैरह निकलेगा कुछ। सो हम लोग पहुंच जाएंगे इस स्टेप तक के, कहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे। ये -1 अलग है, ये -2 cos c cos a माइनस बी, और 2 cos स्क्वायर c का मतलब ये। तो कॉमन निकालने के बाद इतना पोर्शन बचेगा। तो जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था, इस वाले माइनस कॉस सी को हम लोग प्लस कॉस ए प्लस बी ले लेंगे, और फिर इस पे लगा लेंगे, इतने पोर्शन पे लगा लेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। सो अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको आइडिया लग रहा है तो एक्चुअली सेम वे में आप लोग थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है,
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होता है, 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी होता है, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी। अच्छा यहाँ पे अब आप लोग गौर कीजिएगा, प्रूफ कैसे करोगे आप, जैसे फर्स्ट और थर्ड को मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में आपने साइन 2a और साइन 2b पे लगाया था साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे भी आप, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें मैंने इतने पोर्शन पे लगाया था साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे भी मैं इतने पोर्शन पे साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा। यहाँ पे इसको आपने किया था 2 साइन सी कॉस सी, तो इसको आप लिखेंगे 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। फिर आप लोग एक्चुअली देख सकते हो, देखो जो खेल यहाँ पे 2a से a में आया, 2b से b में आया, 2c से c में आया, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। a का आधा a बाई टू, b का आधा b बाई टू और c का आधा c बाई टू। तो लॉजिक वही है। एक्चुअली क्या है, जब CD फॉर्मूला हम लगाते हैं, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो c प्लस डी बाई टू, सम डिवाइडेड बाई टू, डिफरेंस डिवाइडेड बाई टू, वो डिवाइडेड बाई टू वाला चीज जो है ना, वो एंगल को आधा कर देता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में 2a 2b 2c जो थे सम में, वो हाफ हो गए, प्रोडक्ट में वो a b c हो गए। और थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले में सम में a b c थे, तो वो प्रोडक्ट में a बाई टू b बाई टू और c बाई टू हो गए, आधे हो गए। और सेकंड चीज एक और ये भी है, जैसे यहाँ स्टेप में क्या आया, इस स्टेप में, इधर इस स्टेप में आया था 2 साइन a प्लस b, तो उसको आपने लिखा था 2 साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी था साइन सी। अब सोचो यहाँ क्या हो रहा होगा, नीचे क्या हो रहा होगा। सो नीचे ये ले लेते हैं, नीचे इधर इस स्टेप में क्या हो रहा होगा, सेम इसमें भी 2 साइन a प्लस बी बाई टू बना होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हाफ एंगल पे, ये खेल हाफ एंगल पे, इसको आप पाई माइनस सी लिख रहे होंगे, तो ये साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बन रहा होगा, तो ये कॉस सी बाई टू आ जा रहा होगा। तो जैसे इधर ऊपर वाले में आपने डेरिवेशन में, इसके डेरिवेशन में आपने कॉस साइन सी को कॉमन निकाला था, आपने साइन सी को कॉमन निकाला था ना, तो ये नीचे वाले डेरिवेशन में कॉस सी बाई टू कॉमन निकल रहा होगा, ये कॉस सी बाई टू कॉमन निकल रहा होगा, और फंक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर पाई माइनस थीटा का लग रहा है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, नीचे पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू है, इसलिए फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो हाफ एंगल में क्या होता है, एक और खेल हो जाता है हाफ एंगल में, फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। देखो चारों फॉर्मूला याद कैसे रखना है, एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला सेम ही है, मोर और लेस, कि ये जो सम है ये 4 टाइम्स द प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया है, और ये भी जो थर्ड में भी जो सम है वो 4 टाइम्स द प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया है। 4 कहां से आया, एक्चुअली 4 इसलिए आया है क्योंकि 2 बार साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा है, तो वो 2 बार 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू इस टाइप का हुआ है, तो 2 इंटू 2 4 इस वजह से आया है। और जो प्रोडक्ट में है, तो 2a का a, 2b का b और 2c का c हो गया है। थर्ड वाले में a का a बाई टू, b का b बाई टू और c का c बाई टू हो गया। तो याद कैसे रखने का है, एक 4 आता है, एंगल आधे हो जाते हैं, और अगर एंगल 2a से a में जा रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे साइन 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 था, तो यहाँ पे भी साइन 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 रहेगा। अगर a से a बाई टू, b से b बाई टू और c से c बाई टू में जा रहा है, तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, साइन विल बिकम कॉस, ये साइन विल बिकम कॉस और ये साइन बिकम्स कॉस। सिमिलरली आप सेकंड और फोर्थ को भी कनेक्ट करो, सेकंड और फोर्थ भी यही है कि जब 2a 2b और 2c एंगल कन्वर्ट हुए abc में, तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, कॉस का कॉस रहा। बट जब a से a बाई टू, b से b बाई टू और c से c बाई टू में आया ना, तब कॉस का साइन बन गया। और कॉस जो है वो जिद्दी आदमी है, परेशान करेगा ही आपको। देखो कॉस में एक और चीज, फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले एग्जैक्ट सेम है स्ट्रक्चर वाइज, सेकंड और फोर्थ भी सेम है स्ट्रक्चर वाइज, बट लोचा क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये एडिशनल चीज आपको याद रखनी पड़ेगी सेकंड और फोर्थ में, कि 2a से a, 2b से b और 2c से जब c में आते हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव है, और ये a से a बाई टू, b से b बाई टू और c से c बाई टू में पॉजिटिव। एक्चुअली डेरिवेशन में आपको दिख जाएगा ये भी, कि वो जो cos पाई माइनस c होता है वो माइनस ऑफ cos c होता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ जाते हैं इसमें। बट जब हम नीचे लिख रहे थे, cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू फोर्थ वाले में, तब वो साइन सी बाई टू हो रहा था, तो फंक्शन चेंज हो जा रहा था बट पॉजिटिव स्टिल रहेगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम लोग इसके प्रूफ देख सकते हैं। खैर एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रूफ है अपनी जगह है, जो भी शॉर्टकट्स तरीके हैं वो अपनी जगह है। आपको ये 4 रिजल्ट्स याद रखने हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किए हैं या हाईलाइट किए हैं। दिस
4 boxes, these 4 results 1 2 3 4 you must remember, आपको ये 4 results. So after these 4 identities, let us move to the next 4, 5th, 6th, 7th and 8th. अगेन इनका अपना अलग इंपॉर्टेंस है और एक एक करके हम देखते हैं और डेरिवेशन भी देखेंगे सबका. सो फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल. फिफ्थ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, न केवल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, दूसरे चैप्टर्स में भी. सो इट इज फॉर एनी ट्रायंगल, या वैसे इन जनरल फॉर एनी एंगल एबीसी जिनका सम पाई होता है, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c जो होगा वो एक्चुअली होगा 10a मल्टीप्लाइड बाय 10b मल्टीप्लाइड बाय 10c. मतलब टेन थीटास का जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है. इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 10a प्लस बी के फॉर्मूले से, कि भाई 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. और 10a प्लस बी जो होगा उसको 10 पाई माइनस सी लिखेंगे, और 10 पाई माइनस सी होता है माइनस 10c. सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पोर्शन को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए. इट विल गेट सिंप्लीफाइड टू दिस एक्सप्रेशन. हालांकि ये एक प्रूफ है, बट मुझे इससे एक और अच्छा प्रूफ, बेटर प्रूफ लगता है, जिसमें क्या याद रखने में भी आसानी होती है. अपना वो वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, 3 एंगल्स वाला. 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2. s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2. देखो रिजल्ट क्या है, एक्चुअली ये रिजल्ट लिखा है s1 और s3, sum of the 3 tan theta's and product of the 3 tan theta's, 10a 10b 10c का सम और प्रोडक्ट. इनफैक्ट इन जनरल कोई भी तीन ऐसे लोग जिनका सम और प्रोडक्ट बराबर होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं s1 इक्वल टू s3 है. तो इसका मतलब ये जीरो रहा होगा, और ये सही बात भी है, क्योंकि टेन थीटा जीरो कब होता है, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो जाएगा तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा. तो ये सारी बातें आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, या ये भी एक प्रूफ कह सकते हैं हम लोग कि सर वी नो दिस फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले में क्योंकि a प्लस बी प्लस सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, 10 पाई जीरो होगा, तो जीरो होने का मतलब s1 s3 बराबर रहे होंगे. इनफैक्ट फिफ्थ आइडेंटिटी इज ऑल्सो नॉट ओनली ट्रू फॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन जनरल n पाई के लिए भी ट्रू है. मतलब कोई भी तीन ऐसे एंगल जिनका सम मल्टीपल ऑफ पाई होता है, कोई भी तीन ऐसे एंगल एबीसी जिनका सम मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 10 पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई है, तो उसके लिए 10a plus 10b plus 10c will be eventually equal to 10a multiplied by 10b multiplied by 10c. So this was fifth identity. फिफ्थ से ही सिक्स्थ डिराइव होती है. अगर आप फिफ्थ आइडेंटिटी को 10 में ना याद रखते हुए कॉट में याद रखना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली डिवाइड द आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी बाय 10a 10b 10c. आप दोनों साइड्स 10a 10b 10c को डिवाइड कर लीजिए, और 1 अपॉन 10a को कॉट ए, 1 अपॉन 10b को कॉट बी, और 1 अपॉन 10c को कॉट सी बोल दीजिए. या ऐसा भी कह सकते हैं आप, इन द फिफ्थ आइडेंटिटी multiplying cot A, cot B, cot C on both sides. Multiplying cot A, cot B, cot C on both sides in the fifth identity will give you the sixth identity. तो sixth identity क्या बन के आती है, cot A, cot B plus cot B, cot C plus cot C, cot A 1 होता है. अच्छा, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको पता है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो जो टेन थीटास का 1 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम होता है, जो टेन थीटास का S1 और S3 होता है वो बराबर होता है 1 एट अ टाइम एंड 3 एट अ टाइम. और जो कॉट थीटास, जो कॉट के लिए S2 बनेगा, मतलब S2 का मतलब कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, जो कॉट थीटास के लिए जो S2 बनेगा उसकी वैल्यू 1 होती है. इट इज एन एलिगेंट वे टू रिमेंबर बोथ द रिजल्ट्स, कि ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है एबीसी, तो उसमें टेन थीटास का 1 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम इक्वल होते हैं, और जो कॉट थीटास का 2 एट अ टाइम होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, वो 2 एट अ टाइम जो होता है वो 1 होता है, यूनिटी के बराबर होता है. और मजेदार बात पता है क्या है, सेवंथ और एट्थ में हाफ एंगल्स पे यही रिजल्ट्स उल्टे हो जाते हैं. प्रूफ हम लोग करेंगे, बट याद रखने का तरीका मैं पहले ही बता दे रहा हूं. तो ए बी और सी के लिए टेन थीटास का S1 S3 बराबर था और कॉट थीटास का S2 यूनिटी था. सेवंथ और एट्थ आइडेंटिटी बोलती है हाफ एंगल में, मतलब A/2 B/2 और C/2, A/2 B/2 और C/2 में जो कॉट थीटास के लिए S1 और S3 रहेगा वो बराबर रहेगा. मतलब जो हाफ एंगल्स हैं
उनका 1 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम। cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 will be equal to cot a by 2 multiplied by cot b by 2 multiplied by cot c by 2। और टेन थीटास का 2 एट अ टाइम, टेन थीटास में जो 2 एट अ टाइम लिखा जाएगा S2 वो 1 होगा। हाफ एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो टेन ए बाय टू टेन बी बाय टू प्लस टेन बी बाय टू टेन सी बाय टू प्लस टेन सी बाय टू टेन ए बाय टू विल बी इक्वल टू यूनिटी। तो याद रखने का तरीका है, स्ट्रक्चर समझिए। फुल एंगल्स एबीसी में टेन थीटास का 1 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम बराबर है, ये फिफ्थ आइडेंटिटी। हाफ एंगल्स में कॉट थीटा का 1 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम बराबर है, एट्थ आइडेंटिटी। फुल एंगल में कॉट थीटास का 2 एट अ टाइम 1 है, सिक्स्थ आइडेंटिटी। हाफ एंगल में टेन थीटास का 2 एट अ टाइम यूनिटी है 1 है, सेवंथ आइडेंटिटी। तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ है उसी में ए की जगह ए बाय टू, बी की जगह बी बाय टू, सी की जगह सी बाय टू, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन। तो फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी से ही सेवंथ और एट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका बताया मैंने आपको। प्रूफ जो रहेगा वो अगेन सेम वे में जैसे हमने फिफ्थ को प्रूफ किया था, तो आप सिक्स को प्रूफ करेंगे, बट आप अब लगाएंगे ए बाय टू और बी बाय टू पे। तो टेन ए बाय टू प्लस बी बाय टू होता है टेन ए बाय टू प्लस टेन बी बाय टू अपॉन 1 माइनस टेन ए बाय टू टेन बी बाय टू। और ए बाय टू प्लस बी बाय टू होगा पाई माइनस सी बाय टू विच विल बी कॉट ऑफ सी बाय टू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेन थीटास। सो यू विल गेट योर सेवंथ आइडेंटिटी का रिजल्ट। और सेवंथ आइडेंटिटी में आप लोग अगर कॉट ए बाय टू कॉट बी बाय टू कॉट सी बाय टू मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो आपको एट्थ वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। मतलब जैसे फिफ्थ हमने डिराइव किया था वैसे ही कुछ कुछ सेवंथ डिराइव है, और फिफ्थ से सिक्स्थ हमने डिराइव की थी, सेवंथ से हमने एट्थ डिराइव कर ली। अच्छा, सेवंथ को डिराइव करने का मेरा एक और नजरिया ये भी है कि अगर मैं ए बाय टू, बी बाय टू और सी बाय टू पे अपनी आइडेंटिटी लगाऊं, वो वाली S1 माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू वाली, तो यहाँ पे ये जो है इसको S2 बोल रहा हूं मैं, दिस इज S2। तो क्योंकि a बाय टू, बी बाय टू और सी बाय टू का सम जो होगा वो पाई बाय टू होता है, तो 10 पाई बाय टू तो नॉट डिफाइंड होता है। तो 10 पाई बाय टू नॉट डिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि LHS अगर नॉट डिफाइंड जा रहा है, मतलब RHS में जो ये जो डिनोमिनेटर है, RHS में जो डिनोमिनेटर है ये जीरो रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है। और इसी को हम लोग सेवंथ में बोलते हैं कि S2 इक्वल टू 1 रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है। सो दिस इज हाउ द 8 आइडेंटिटीज आर डिराइव्ड। और आप इनका स्ट्रक्चर समझिए। ओके, सो फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज आई हैव हाइलाइटेड, तो इनका स्ट्रक्चर आप याद रखिए। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ मोर और लेस कनेक्टेड है, एंड सिमिलरली यहाँ पे फिफ्थ, एट्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ मोर और लेस कनेक्टेड है। So this is how these 8 fundamental identities will be proved, and ये 8 identities आपको याद रखनी है। तो जैसे इक्वेशंस है ना, वैसे ही इनइक्वेशंस, कुछ इनइक्वालिटीज भी होती है ट्रायंगल एबीसी में। तो ये इनइक्वालिटीज जो हैं बेसिकली ये आपके साइन थीटास, कॉस थीटास, टेन थीटास एंड कॉट थीटास का सम है। तो मैं पहले ये बता देता हूं कि होती क्या है। तो फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में पहले तो ये दो बातें, दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी। फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो होगा वो एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ही ले सकता है, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है 3√3/2। सिमिलरली cos a प्लस cos b प्लस cos c जो है वो भी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ही ले पाता है, जिसका वैल्यू होता है 3/2। मैंने जानबूझ के ऐसे सजा के लिखा है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो इक्वालिटी है, जो इक्वल टू साइन है, ये मैक्सिमा तब होल्ड करेगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल बराबर, सब कुछ सिमेट्रिक और बैलेंस्ड रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये मैक्सिमा जो आएगा ये इक्विलेटरल पे आएगा, मैंने इसीलिए सजा के लिखा है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को आप 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री अगर डालते हैं तो ये बनता है √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ √3/2। सेम सेकेंड आइडेंटिटी में cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री होता है
3 टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ। इनफैक्ट पर्सनली मुझे ये वैल्यूज याद ही ऐसे रहती है, तो मेरी तरह आप भी ऐसे याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जो साइन थीटास का सम होता है, जहां पे थीटा आपका ए बी और सी होता है, सिमिलरली जो कॉस थीटास का सम होता है जहां पे थीटा आपका ए बी और सी होता है, तो ये जो साइन थीटास का सम है ये एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक के ही जा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। सिमिलरली कॉस थीटास का भी एक मैक्सिमा होता है, उससे बड़ा वैल्यू ये कभी नहीं ले पाएगा। और वो वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये मैक्सिमा, देखो कहीं ना कहीं एएम जीएम की मदद से इसका प्रूफ शायद हुआ हो। हाँ, अभी तो मैंने प्रूफ बताया नहीं इसका, बट आप ऐसे सोचिए कहीं ना कहीं एएम जीएम शायद लगा हो। या इक्वालिटी, एएम जीएम में हमने क्या सीखा है कि एएम इक्वल टू जीएम, यहाँ जो मैक्सिमा या मिनिमा वाली कंडीशन होती है वो तब होल्ड करती है when all the numbers are equal, when all the angles will be equal, when symmetry will be there, when equilibrium will be there। तो वो 60 डिग्री आप डाल के डिराइव कर लेना। तो मैं भी वैल्यू याद नहीं रखता हूँ, मैं 60 डिग्री डाल देता हूँ। तो 60 साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60 होता है 3 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री। सेम कॉस थीटा में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस 60 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट, इसलिए मैं प्रूफ लूंगा इसके। तो ये चीज हो गई फर्स्ट टू रिजल्ट। थर्ड और फोर्थ रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए होता है, ठीक, ओनली फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से वो 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री से बड़े एंगल आते हैं, तो 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होने लग जाता है। तो ये सब रिजल्ट इसलिए हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल पे ही बात करते हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट्स, द थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू फॉर acute angle triangle, only true for acute angle triangles, राइट और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में ये सब नहीं लगेगा। अच्छा, ये क्या रिजल्ट है और इसको कैसे याद रखना है, सेम जैसे मैंने साइन और कॉस पे एक मैक्सिमा बताया था, वैसे ही टेन और कॉट पे एक मिनिमा होता है। मतलब टेन थीटास का जो सम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, टेन थीटास का जो सम होता है, और सिमिलरली जो कॉट थीटास का सम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, वो एक मिनिमम वैल्यू ले सकता है, उससे छोटा नहीं हो पाएगा, हमेशा उस वैल्यू से बड़ा ही होगा। तो देखो साइन और कॉस में मैक्सिमा आता है, टेन और कॉट में मिनिमा आता है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या आती है वो कैसे याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल द इक्वालिटीज, ऑल द एक्सट्रीमम वैल्यू, ऑल द मैक्सिमा मिनिमा विल बी ट्रू एट इक्विलिब्रियम सिमेट्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप डाल दीजिए 1060 डिग्री प्लस 1060 डिग्री प्लस 1060 डिग्री होता है 3 टाइम्स ऑफ 1060 डिग्री। सिमिलरली कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री 3 टाइम्स ऑफ कॉट 60 डिग्री। इसीलिए मैंने इसको ऐसे सजा के लिखा है 3 टाइम्स ऑफ 1/√3, तो हमेशा √3 से बड़ा रहेगा। मतलब मैं अगर इक्विलेटरल के अलावा कोई भी ट्रायंगल लूंगा तो टेन थीटा और कॉट थीटा का सम इन नंबर से बड़ा ही आएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का सम इन नंबर से छोटा ही आएगा। थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं इनका। सो फर्स्ट वाला प्रूफ अभी के लिए आप स्किप करेंगे, बिकॉज ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। जेनसन्स इनइक्वालिटी करके कुछ होता है जो यूज होगा, ठीक, ये हम लोग 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कुछ होता है ऐसा, साइन थीटा का कर्व, एक ट्रायंगल बनता है, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं ट्रायंगल के अंदर आएगा सेंट्रॉइड, और ये वाला पॉइंट जो रहता है ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस 3/3। तो इसलिए मैं अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूंगा, ये जेनसन्स इनइक्वालिटी लगी है, ये जेनसन्स इनइक्वालिटी की मदद से हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, और इस स्टेटमेंट को आप लोग सॉल्व करके ऐसा कर सकते हैं। तो इस पे अभी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग एक बार पढ़ लें 12th क्लास में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एज ऑफ नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द फर्स्ट रिजल्ट दैट बाय यूजिंग जेनसन्स इनइक्वालिटी फर्स्ट रिजल्ट डिराइव होता है, that is sigma sin theta is always less than or equal to 3√3/2। सेकंड वाला प्रूफ आप लोग समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक का बेसिक नॉलेज है। तो क्या किया हमने सेकंड में, जो अपना cos a प्लस cos b प्लस cos c है उसको हम लोग फॉर द टाइमिंग y बोल देते हैं, लेट y इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो cos a प्लस cos b पे लग गया अपना cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, मतलब सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, और ये हमने cos c को ऐसा लिख लिया। देन जो ये सेकेंड टर्म था ये तो cos a प्लस बी बाई 2 बन गया cos पाई माइनस सी बाई 2 दैट इज साइन सी बाई 2, ठीक, और ये सब इक्वल टू y है। तो अगर हम सारी टर्म्स को LHS में ले आए,
अगर मैं सारी टर्म्स को एलएचएस में कलेक्ट करता हूं तो साइन सी बाई टू में एक क्वाड्रेटिक बनती है, साइन सी बाई टू में क्वाड्रेटिक बनती है, और उस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे। साइन सी बाई टू होना हो, कोई ना कोई रियल वैल्यू ही होगा ना, तो साइन सी बाई टू एक रियल वैल्यू के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसको सिंप्लीफाई करने पे एक ऐसी इनइक्वालिटी बनती है, और इस इनइक्वालिटी में लिखा है कि y लेस देन इक्वल टू का मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई टू होल्ड ये दिस थिंग बाई टू, और उसमें भी कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सो वी कैन से दैट y विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y विल बी 1 प्लस 1 बाई टू। तो कॉस स्क्वायर ने भी अपना मैक्सिमम ले लिया, तब जाके y का हम मैक्सिमा डिफाइन कर पाएंगे, और वो मैक्सिमम वैल्यू इवेंचुअली सॉल्व होके 3 बाय, सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज 3 बाय 2। और थर्ड का जो प्रूफ है वो AMGM से हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम लोग अब अगर ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो 10A 10B 10C पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो 10A 10B 10C अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उन पे AMGM लगाया जा सकता है। सो हम जो भी एक्सप्रेशन 10A प्लस 10B प्लस 10C की बात कर रहे हैं उसे हम y कह देते हैं। सो 10A 10B और 10C का जो AM होगा, अरिथमेटिक मीन जो होगा, वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ये हमने प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा है। एंड क्योंकि एंगल्स इन अ ट्रायंगल में कंडीशनल आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है कि ये 10A प्लस 10B प्लस 10C एक्चुअली इक्वल टू होता है 10A मल्टीप्लाइड बाय 10B मल्टीप्लाइड बाय 10C। सो हम लोग AM वाले साइड में लिख सकते हैं y अपॉन 3, और GM वाले साइड में भी हम लोग y की पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये नंबर्स तो बराबर ही होंगे ना, 10 थीटास का सम और प्रोडक्ट बराबर होगा। सो वी हैव दिस इनइक्वालिटी, वी कैन टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्यूब ले लिया, और इसी को सिंप्लीफाई करके हमने अपना इनइक्वालिटी प्रूफ कर लिया। कॉट वाले का प्रूफ थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है, मतलब इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसको। सो अगेन जिस भी एक्सप्रेशन को हम लोग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उसको y बोल देते हैं, तो y इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ऐसी टर्म्स मिलेंगी कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 टाइम्स कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, जो कि 1 के बराबर होता है। ये अपना कंडीशनल आइडेंटिटी था, तो हम लोग ये लिख पाएंगे, है ना। सो वाई स्क्वायर का वैल्यू है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए कॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी कॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट सी कॉट ए, जो कि 2 कॉमन निकल के बाकी बचा हुआ 1 हो गया। कॉट ए कॉट बी मतलब कॉट थीटास का 2 एट ए टाइम 1 होता है, तो यहां तक हम पहुंच गए। इसका मतलब अब हमें y को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी और कॉट स्क्वायर सी पे फोकस करना है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक बार कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर बी पे AMGM लगा रहे हैं। ये AMGM लिखा है किस पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी का ज्योमेट्रिक मीन लिखा है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो कॉट ए कॉट बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये GM को आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी। इसी को रीअरेंज करके ये पहला स्टेटमेंट आया है। सो AMGM ऑन कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर बी गिव्स अस दिस फर्स्ट रिजल्ट। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसे। AMGM AM greater than equal to GM on cot square A cot square B gives us this first result। exact same way में AM greater than equal to GM on cot square B and cot square C should give this result। third, AM greater than equal to GM on cot square C and cot square A should give this result। इन तीनों रिजल्ट्स को अगर हम ऐड कर दें, ये जो कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर सी एंड कॉट स्क्वायर सी कॉट स्क्वायर ए, इन पे AMGM 3 बार लगाने पे जो रिजल्ट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो LHS में बनता है 2 टाइम्स ऑफ, इन तीनों का सम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी। RHS में बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। अगेन हम लोग ये यूज कर पाएंगे कि कॉट थीटास का 2 एट ए टाइम 1 होता है, तो हमें यहां से ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस प्रूव्स दैट
कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, मतलब ये टुकड़ा, ये पोर्शन मिनिमम जो है वो 1 होगा। सो इसका मतलब वाई स्क्वायर का मिनिमम 1 प्लस 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2। तो वाई स्क्वायर 3 से बड़ा है तो वाई रूट 3 से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव ही आएगा। हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कॉट ए कॉट बी कॉट सी तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द 4 इनइक्वालिटीज। देखो प्रूफ वगैरह सब अपनी जगह है। यू मस्ट रिमेंबर दीज 4 रिजल्ट्स कि साइन थीटास और कॉस थीटास का सम एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू लेता है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। टेन थीटास और कॉट थीटास का सम एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू लेता है, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। और ये जो मैक्सिमम मिनिमा, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये होल्ड करती हैं फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस इतनी सी बात आप याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। इन पे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में देखेंगे इकट्ठा, क्योंकि इसका ट्रू एप्लीकेशन वहीं पे ही है। एक और चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर पॉलीगन। ट्रायंगल का थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन। ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड में स्क्वायर, 5 साइडेड में पेंटागन, फिर हेक्सागन होता है। वैसे तो ये टॉपिक भी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का है, बट आई वांटेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस इट हियर इटसेल्फ। तो थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समराइज कर रहे हैं, मिसलेनियस की तरफ बढ़ चुके हैं, इनफैक्ट खत्म ही हो गया है मिसलेनियस भी, दिस इज द लास्ट टॉपिक, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में आएगा। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक समथिंग अबाउट अ पॉलीगन। पॉलीगन भी कौन सा, रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 साइडेड, n की वैल्यू 3। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर 4 साइडेड पॉलीगन का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब all sides are equal, all the internal angles are equal, so it will be a square. Similarly 5 sided, ये स्क्वायर के लिए n की वैल्यू 4। सिमिलरली 5 साइडेड में हम लोग पेंटागन ले सकते हैं, 6 साइडेड में हम लोग हेक्सागन ले सकते हैं। सो इन जनरल इफ आई कंसिडर n साइडेड पॉलीगन, तो ये फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, और ये चलता जाएगा। यहाँ से कुछ आएगी n माइनस वन साइड और ये nth साइड, nth साइड। तो क्या होता है, जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, तो एक सर्कल है जो चारों वर्टाइसेस से पास होगा। रेगुलर पॉलीगन के लिए ऑलवेज यू कैन डिफाइन अ सर्कल। जैसे ट्रायंगल में भी, जिसको आप सरकम सर्कल कहते हो, सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। फिर पेंटागन में कुछ ऐसा होगा, a circle passing through all the vertices of the polygon will be the circumcircle, या फिर a circle circumscribing the polygon। तो मैं उस सर्कल की एक बात कर रहा हूं। तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। दिस यू कैन कंसिडर एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। सो आप देख सकते हैं, अगर टोटल सर्कल जो था, टोटल सर्कल था, आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल सर्कल के स्लाइसेस कटे, जैसे पिज्जा के स्लाइसेस हम लोग काटते हैं ना, तो ये पिज्जा का एक स्लाइस कटा, फिर पिज्जा का दूसरा स्लाइस कटेगा, फिर पिज्जा का तीसरा स्लाइस कटेगा। तो ये पहला स्लाइस पहले साइड के लिए, दूसरा स्लाइस दूसरे साइड के लिए, तीसरा स्लाइस तीसरे साइड के लिए। तो जितने साइड्स होंगे उतने पिज्जा के स्लाइसेस कटेंगे। सो टोटल एंगल वॉज 2 पाई, ये पूरा टोटल एंगल 2 पाई होता है। मीन्स ईच slice will be of angle 2 pi by n। 2 पाई सर्कल के n टुकड़े हुए हैं, 2 पाई सर्कल के n टुकड़े हुए हैं। सो दिस ईच एंगल इज 2 पाई। और ये जो दो साइड्स होंगी ये अपने कैपिटल आर के बराबर होगी, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी अपना क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा कैपिटल आर। अब ये जो ये वाला एक स्लाइस है, मैं किसी एक स्लाइस को एनालाइज कर रहा हूँ, पिज्जा का एक स्लाइस है, एक टुकड़े को एनालाइज करता हूँ। तो इसमें भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स जो है कैपिटल आर है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये एंगल इक्वल आएंगे। तो 2 पाई बाय एन का आधा होगा पाई बाय एन, पाई बाय एन। आई एम टॉकिंग अबाउट this triangle. Let me just explain in this diagram itself. So I am talking about this right angle triangle. तो ये कैपिटल आर हाइपोटेनस, ये एक साइड और ये दूसरी साइड। अच्छा, साइड ऑफ द पॉलीगन जो है उसको अगर हम ए बोल देते हैं, साइड ऑफ द पॉलीगन ए है,
तो ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। दिस इज a/2। सो आप इस ट्राइंगल में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। कॉस लिखें या साइन लिखें, दोनों लिख लेते हैं। एक बार हम लोग साइन पाई बाय एन लिख लेंगे डेफिनेशन। तो साइन पाई बाय एन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पाई बाय एन के सामने वाला है a/2 और हाइपोटेनस कैपिटल आर है। और इसी ट्रायंगल में हम लोग कॉस पाई बाय एन लगा लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा बेस। बेस का मतलब ये वाली हाइट, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं अभी, स्मॉल आर अपॉन अपना रेडियस है कैपिटल आर। सो इन शॉर्ट आप लोग लिख सकते हो आर, कैपिटल आर का साइन पाई बाय एन टाइम्स जो आंसर आएगा वो a/2 के बराबर आएगा, और कैपिटल आर का जो कॉस पाई बाय एन टाइम्स आंसर आएगा वो स्मॉल आर आएगा। अच्छा, स्मॉल आर का भी अलग सिग्निफिकेंस है, पता है ना? व्हाट इज दिस स्मॉल आर? स्मॉल आर जो होता है वो एक्चुअली इन सर्कल का रेडियस होता है। इन सर्कल मतलब जो, अच्छा पहले ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। इन सर्कल मतलब जो साइड्स को अंदर से टच करता हुआ जाएगा, एक सर्कल जिसके लिए ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर एक्चुअली टेंजेंट्स। और सर्कम सर्कल मतलब जो वर्टाइसेस से पास होता है। तो ये इन जनरल किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए ट्रू है। हम लोग अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे थे, तो सिमिलरली स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। सो अगर ये स्क्वायर है तो जो स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस से पास होता है सर्कल, उसको हम लोग सर्कम सर्कल कह सकते हैं। उसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि बड़ा सर्कल है तो बड़ा रेडियस आता है कैपिटल आर से। और एक सर्कल अंदर भी बनता है जो चारों साइड्स को टच करता है। The four sides of the square are tangent to the circle, that is called the small r. So आप लोग सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए बहुत इजीली, ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए आप बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट विल बी द कनेक्शन और व्हाट विल बी द इक्वेशन कनेक्टिंग स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। दैट इज व्हाट आई वांट टू जनरलाइज। मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो क्या होगा, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो हमने ये लिखा है ना अब तक, ये जो हम लोग रिजल्ट लेके आए हैं अभी, कौन से रिजल्ट, ये वाले दो रिजल्ट, आर साइन पाई बाय एन, जो दो रिजल्ट बॉक्स करके लिखें, दिस एंड दिस, दीज आर द जनरलाइज्ड रिजल्ट्स। सो इन रिजल्ट में अगर आप n की वैल्यू 3 डालते हो तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप n की वैल्यू 4 डालोगे तो आपको स्क्वायर के रिजल्ट मिल जाएंगे। ये इन जनरल किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए कनेक्शन है। हाँ, तो ये रहा आपका इन सर्कल, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन को अंदर से सारे साइड्स को टच करने वाला। तो ये स्मॉल आर, वर्टाइसेस से पास होने वाला कैपिटल आर, साइड लेंथ ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज a एंड नंबर ऑफ साइड्स इज n। नाउ एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा? तो एरिया ऑफ पॉलीगन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सर एक पिज्जा के स्लाइस का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, यही n टाइम्स हो जाएगा। सो n टाइम्स द सिंगल एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, और वन ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस स्मॉल a इंटू हाइट r। तो जनरली क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको कुछ बातें दे दी जाएगी, जैसे n दे देगा, कैपिटल R दे देगा, फिर पूछ लेगा स्मॉल a बताओ, स्मॉल r बताओ, एरिया बताओ, फलाना ढिमकाना। कभी कभी वो स्मॉल r दे देगा, n दे देगा, बाकी सारी बातें पूछ लेगा। सो सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू एंड रिमेनिंग इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड। बस आपको ये सब इनफैक्ट फॉर्मूले भी याद क्या करना है। अगर आपको इसकी ज्योमेट्री समझ में आ रही है तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा के ये रिजल्ट्स लिख सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पूछ सकता है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इन सर्कल पूछ सकता है पाई आर स्क्वायर छोटा वाला आर, एंड सो ऑन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे एक्चुअली। सो लेट्स से द रेशियो ऑफ द साइड लेंथ ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन टू द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज गिवन। बोलता है द पॉलीगन इज, पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होगा, हेक्सागन होगा मतलब 6 साइडेड, ऑक्टागन होगा 8 साइडेड, डेकागन होगा मतलब 10 साइडेड, और डो डेकागन का मतलब होता है 12 साइडेड। ओके, तो दिस मींस n इक्वल टू 12, दिस मींस n इक्वल टू 10, दिस मींस n इक्वल टू 8, दिस मींस n इक्वल टू 6। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है वो, भाई n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सॉल्व करें साथ में, आइए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइड लेंथ मींस स्मॉल a डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, डायमीटर मतलब होता है डबल द रेडियस, सो 2 टाइम्स कैपिटल आर। इन सर्कल नहीं दिया है, सर्कम सर्कल दिया है। ओके, सर्कम सर्कल मींस कैपिटल आर। दिस इज गिवन टू यू, दिस इज √5 - 1 अपॉन 4। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन, कौन सा रिजल्ट लगाऊं मैं, ये वाला रिजल्ट लगाऊं कि ये लगा लेता हूं, है ना, ये रिजल्ट। सो इस रिजल्ट से हम लोग जानते हैं
कि a/2r जो होता है वो एक्चुअली sin पाई बाय n होता है। सो मतलब sin पाई बाय n की वैल्यू दे रखी है, दिस इज एक्चुअली sin पाई बाय n। एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसकी वैल्यू होती है ये? साइन 18 डिग्री, याद रखने को बोला था, है ना। 18 डिग्री को हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 18 डिग्रीज होता है पाई बाय 10। सो ऑन सिंपली कंपेयरिंग यू कैन से दैट n इज इक्वल टू 10। n जो रहेगा वो 10 होगा। सो आंसर क्या देंगे हम लोग? डेकागन। सिमिलरली अनदर प्रॉब्लम विच कैन बी आस्क्ड इज ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को कनेक्ट करने वाले प्रॉब्लम्स है ये, इसलिए मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में हमने लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल दैट इज कैपिटल आर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, मतलब n इक्वल टू 8 है, इज sec पाई बाय 8, मतलब ये कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है sec पाई बाय 8। चलिए फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द ऑक्टागन, स्मॉल a का वैल्यू पूछे, फाइंड द साइड लेंथ। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जमा कर ली। क्वेश्चन ने जो लैंग्वेज में दे रखी है, n की वैल्यू 8 है क्योंकि ऑक्टागन है, r की वैल्यू दे रखी है कैपिटल R की वैल्यू, और स्मॉल a पूछा है। तो अगेन रिलेशन यही वाला यूज होगा। कौन सा? ये रिलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। कैपिटल R साइन पाई बाय 8 जो होता है, कैपिटल R टाइम्स साइन पाई बाय n जो होता है वो होता है a बाय 2। करेक्ट, ये डिराइव किया था हमने a बाय 2। सो कैपिटल R इज गिवन टू यू sec पाई बाय 8, n का वैल्यू इज गिवन टू अस दैट इज n इक्वल टू 8 है, और a का वैल्यू पूछा है। तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यही रहने देते हैं, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अवर आंसर विल बी a इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 8। पाई बाय 8 का मतलब डिग्रीज में होता है 22.5 डिग्री, तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है ना। ये 10 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस 1। सो 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1 विल बी द फाइनल आंसर। यस, तो फाइनल आंसर जो है वो है, क्या है फाइनल आंसर भाई इसका? 2√2 minus 2। So this was what all we learned in the chapter trigonometric। Here is the, मतलब अब तक हमने जो भी बात की है वो सारी बातें आप समझिए अच्छे से और उसको एनालाइज कीजिए, और जितने ज्यादा रिजल्ट्स आप याद रखोगे उतना बेटर होगा आपके लिए फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। So this was all about trigonometric ratios and identities।